आज की हमारी कथा ऋषि शृंगी के जन्म की कथा है। ऋषि शृंगी का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। इसके पीछे की कथा अत्यंत ही रोचक है। सतयुग, द्वापर और त्रेता युगों में कई योद्धाओं और महापुरुषों के जन्म के पीछे की कथा अत्यंत ही आश्चर्यजनक रही है। जिन घटनाओं को सुनकर उन पर विश्वास करना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु वे युग कुछ ऐसे ही थे जिनमें ऐसी अद्भुत घटनाएं घटती थी। ऋषि शृंगी के पिता विभांडक और उनके समकालीन ऋषियों के पास प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति थी। उस समय में ऋषियों का हृदय इतना शुद्ध होता था कि वे पशु और पक्षियों की भाषा भी समझते थे। उन ऋषियों ने मंत्रों को केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि गहन ध्यान की अवस्था में उन मंत्रों का साक्षात्कार किया था। वे ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुन सकते थे, जिसके बाद में वेदों के रूप में संकलित किया गया। तो आइए अब हम ऋषि शृंगी के जन्म की कथा सुनते हैं। ऋषि शृंगी के पिता महर्षि विभांडक थे। वे घोर तपस्या में लीन थे। वे प्रातःकाल नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। एक सुबह ऋषि विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे। उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र का सिंहासन डोल उठा। देवराज इंद्र चिंतित हो गए, कहीं विभांडक ऋषि अपनी तपस्या के बल पर स्वर्गलोक के सिंहासन पर अपना अधिकार न जमा ले। इसलिए देवराज इंद्र ने अप्सरा उर्वशी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। एक दिन जब प्रातःकाल ऋषि विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तभी आकाश से अप्सरा उर्वशी के पायल की आवाज आती है। समय का चक्र रुक सा जाता है। महान तपस्वी विभांडक सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और उसी समय देवलोक की अप्सरा उर्वशी वहां उतरी। उनके सौंदर्य के क्षणिक प्रभाव से ऋषि का तेज संकलित होकर नदी के जल में मिल गया और उसी समय अप्सरा उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। तभी एक प्यासी हिरनी नदी के तट पर आती है और जल पीने लगती है, और जो ऋषि विभांडक का तेज संकलित होकर नदी के जल में मिल गया था, वह जल पी लेती है। जल पीते ही हिरनी के हाव भाव बदल जाते हैं, जैसे वह किसी दैवीय शक्ति से भर गई हो। वह हिरनी जंगल में वापस चली जाती है और वह गर्भवती हो जाती है। और ऋषि विभांडक अपनी कुटिया में जाकर दोबारा तपस्या करने लगते हैं। एक दिन एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। महर्षि विभांडक कुटिया से बाहर निकलते हैं। यह बालक के रोने की ध्वनि इस निर्जन वन में कहां से आ रही है? वे झाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। वह हिरनी अपने शावक के बजाय एक तेजस्वी मानव शिशु को चाट रही थी। विभांडक पास जाकर देखते हैं और चौंक जाते हैं। यह कैसा अद्भुत बालक है! इसका मुखमंडल देवताओं के समान दीप्तिमान है, पर इसके मस्तक पर तो मृग जैसा सींग है। ऋषि विभांडक अपने तपोबल से यह जान जाते हैं यह नवजात शिशु उनका ही पुत्र है। वे आकाश की ओर देखते हुए, हे विधाता, मैं समझ गया, यह मेरा ही अंश है जो इस मृगी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। नियति ने मुझे पिता बनाया है, लेकिन इस संसार के छल कपट से मैं इस बालक को दूर रखूंगा। विभांडक ऋषि झुककर बालक को गोद में उठाते हैं। हिरनी ऋषि की ओर एक बार देखती है और जंगल में ओझल हो जाती है। विभांडक ऋषि अपने पुत्र को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं। हे पुत्र, तुम्हारा मुख हिरन जैसा भोला है और मस्तक पर श्रृंग है, इसलिए आज से तुम्हें संसार शृंगी ऋषि के नाम से जानेगा।
और ऋषि विभांडक प्रतिज्ञा करते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें वेदों का ज्ञान दूंगा, तप की शक्ति दूंगा, परंतु इस संसार की माया और विशेषकर नारी के साय से भी तुम्हें दूर रखूंगा। तुम्हारा संसार केवल ये वन और ये कुटिया होगी। अब ऋषि विभांडक अपने पुत्र को वेदों के ज्ञान, तप की शक्ति और इस संसार की माया से दूर रखकर पालते हैं। एक मिर्गी के गर्भ से जन्मे ऋषि श्रृंगी का पालन पोषण अत्यंत कठोर अनुशासन में हुआ। वे इतने निर्दोष थे कि उन्होंने वर्षों तक यह भी नहीं जाना कि इस दुनिया में पुरुषों के अलावा स्त्रियां भी होती है। यही उनकी शक्ति बनी और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी। ऋषि विभांडक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने पुत्र को बाहरी दुनिया, विशेषकर स्त्रियों से दूर रखेंगे। यह प्रतिज्ञा कहानी में नया मोड़ लाती है। अंग देश में अकाल पड़ गया था, कहीं भी वर्षा नहीं हो रही थी। पशु पक्षी जीव जंतु सब भूखे मर रहे थे। अकाल से पीड़ित होकर वहां के राजा लोमपाद अपनी प्रजा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। यज्ञ के दौरान आकाशवाणी होती है, अगर ऋषि विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंगी अंग देश में अपने पैर रखेंगे तभी वर्षा होगी। अब राजा लोमपाद ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में लाने के लिए योजना बनाते हैं। अब अंग देश के राजा लोमपाद अपने राज्य की सुंदर किशोरियों को ऋषि श्रृंगी को लुभाने के लिए भेजते हैं। घने वन में एक नदी के किनारे पक्षियों के चहकने और बहते पानी की आवाज आ रही है। ऋष्यशृंग, जिनकी आयु लगभग 28-20 वर्ष है, कुश और समीधा एकत्रित कर रहे हैं। उनके माथे पर एक छोटा सा सींग है और मुख पर अद्भुत तेज है। आज वायु में यह कैसी सुगंध है? पिताजी कहते हैं कि गंध केवल पुष्पों में होती है, किंतु यह सुगंध तो वायु के साथ बहती हुई आ रही है, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। तभी झाड़ियों के पीछे से घुंघरूओं और खिलखिलाने की मधुर आवाजें आती है। राजा लोमपाद द्वारा भेजी गई गणिकाएं सुंदर वस्त्रों में सजी धजी प्रवेश करती है। सखियों, देखो, वही है ऋषि विभांडक के पुत्र। कितना अलौकिक रूप है इनका। सावधान, कहीं उनके पिता न आ जाए। हमें अपना कार्य शीघ्र ही करना होगा। ऋष्यशृंग उन्हें देखकर ठिठक से जाते हैं। युवतियां नृत्य की मुद्रा में उनके चारों ओर घूमने लगती है। आप कौन हैं? क्या आप कोई तपस्वी है? परंतु आपके वस्त्र, ये कैसी वेशभूषा है? और आपकी जटाएं इतनी कोमल और सुगंधित कैसे है? हे तरुण मुनि, हम भी आपकी तरह ही साधक है। हम दूर के एक आश्रम से आए हैं। हमारे आश्रम में तपस्या इसी प्रकार नाचते गाते और आनंद मनाते हुए की जाती है। आनंद? पिताजी ने तो कहा था कि तपस्या केवल मौन और कष्ट में होती है। और ये आपके हाथ में कौन सा फल है? ये हमारे वन के कंदमूल जैसे नहीं दिखते। लीजिए, आप यह फल खाइए। यह हमारे आश्रम का दिव्य फल है। इसे चक्कर देखिए। ऋष्यशृंग वह फल खाते ही उनकी आंखें चमक उठती है। आह, यह तो शहद से भी मीठा है। आप लोग बहुत ही दयालु तपस्वी है। आपके स्पर्श में एक अजीब सी शीतलता है। क्या मैं आपके आश्रम चल सकता हूँ? अचानक दूर से महर्षि विभांडक के मंत्रोच्चार की गंभीर आवाज सुनाई देती है। युवतियां डर जाती है। अब हमें जाना होगा युवा मुनि। हमारे गुरु हमें बुला रहे हैं। यदि आप फिर से इन फलों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ खेलना चाहते हैं, तो कल फिर इसी तट पर मिलिएगा। युवतियां जल्दी से नौका पर सवार होकर ओझल हो जाती है। ऋष्यशृंग वहीं खड़े रह जाते हैं। मंत्रमुग्ध होकर
उन्हें जाते हुए देखते हैं। तभी विभांडक ऋषि वहां प्रवेश करते हैं। पुत्र ऋष्यशृंग, तुम यहाँ स्तब्ध क्यों खड़े हो और तुम्हारे मुख पर यह कैसा भ्रम है? क्या किसी वन्य जीव ने तुम्हें डराया? नहीं पिताजी, डर नहीं। आज मैंने कुछ ऐसे विचित्र तपस्वियों को देखा। वे बहुत ही सुंदर थे। उनकी आवाज कोयल जैसी थी और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे फल खिलाए जो जीभ पर रखते ही घुल गए। क्या तपस्वी? वे कोई तपस्वी नहीं, वे मायावी राक्षस हो सकते हैं। मैंने तुम्हें बार बार चेताया है, इस संसार में मोह ही विनाश का कारण है। चलो कुटिया की ओर चलो, और आज से तुम्हारा कुटिया से बाहर निकलना वर्जित है। ऋष्यशृंग पिता के पीछे पीछे चल देते हैं, लेकिन बार बार मुड़कर नदी के उस पार देख रहे थे। विभांडक को भय था कि वर्षों की तपस्या कहीं खंडित न हो जाए, पर ऋष्यशृंग के हृदय में पहली बार जिज्ञासा का बीज बोया जा चुका था। ऋषि शृंग्या की जिज्ञासा यह जानने के लिए बढ़ती जा रही थी कि वे इतने सुंदर संत कौन थे, वे इतने खुश और आनंदित क्यों थे, और वे कहाँ रहते थे। कुछ ही दिनों में ऋषि शृंग्या मौका पाकर अपने आश्रम से नदी के किनारे आ जाते हैं। उन्हें वे सुंदर युवतियाँ नदी के किनारे ही मिलती है। ऋषि शृंग्या उनकी नौका में बैठ जाते हैं और नदी को पार करने लगते हैं। हे देवराज इंद्र, क्या अंग देश की प्रजा यूं ही प्यासी मर जाएगी? क्या इन सूखी नदियों को कभी जल नसीब नहीं होगा? महाराज, धैर्य रखें। हमारी नौका विभांडक पुत्र को लेकर शिवा में प्रवेश कर चुकी है। यदि वे पहुंचे तो अनर्थ टल जाएगा। तभी ऋष्यशृंग चारुलता अन्य युवतियों के साथ एक सजी हुई नौका से उतरते हैं। ऋष्यशृंग के कदम जैसे ही अंग देश की धरती को छूते हैं, एक चमत्कार होता है। बिजली के कड़कने की आवाज आती है और नीली रोशनी चमकती है। बादलों के गरजने का शोर बढ़ता है। यह क्या है? क्या यह भी आप लोगों के आश्रम का कोई चमत्कार है? हमारे पृथ्वी पर पैर रखते ही। नहीं ऋषिवर, यह आपके पवित्र चरणों का प्रताप है। देखिए, आपके पावन चरणों से अंग देश को नया जीवन मिल गया। लोग अपने घरों से बाहर आकर नाचने लगते हैं। मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। राजा लोमपाद ऋष्यशृंग के चरणों में गिर जाते हैं। हे ऋष्यशृंग, आपने इस मरी हुई धरती को जीवन दान दिया है। हम आपके ऋणी हैं। तभी ऋषि विभांडक हाथ में कमंडल लिए क्रोध में भरे हुए आते हैं। रुक जाओ छल करने वालों, मेरी तपस्या की शक्ति को तुमने इस तरह चुरा लिया। ऋष्यशृंग, क्या इसी शिक्षा के लिए मैंने तुम्हें संसार से दूर रखा था? ऋष्यशृंग भयभीत हो जाते हैं। लोमपाद, तुमने एक अबोध बालक के साथ कपट किया है। मैं अभी इस पूरे राज्य को भस्म करने का श्राप देता हूँ। रुकिए पिताश्री, यदि इन लोगों ने छल किया तो मुझे करुणा का बोध भी इन्हीं से हुआ। मैंने देखा कि आपकी दी हुई विद्या केवल वनों के लिए नहीं, प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए भी है। क्या तपस्या का फल लोक कल्याण नहीं होना चाहिए? ऋषि विभांडक का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह देखते हैं कि चारों ओर हरियाली और खुशहाली छा रही है। पुत्र, आज तुमने मुझे पिता से ऊपर उठकर एक सत्य दिखाया है। तप की सार्थकता केवल एकांत में नहीं, बल्कि संसार के कष्ट हरने में है। महर्षि विभांडक, क्षमा करें। मैं अपनी पुत्री शांता का हाथ ऋष्यशृंग को सौंपकर इस संबंध को पवित्रता में बदलना चाहता हूँ। क्या आप स्वीकार करेंगे? राजकुमारी शांता राजा दशरथ की पुत्री थी, जिसे राजा लोमपाद ने गोद लिया था। महर्षि विभांडक दोनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। राजा लोमपाद अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ कर देते हैं।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।